इलेक्शन का माहौल इस देश में भी है और हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो अभी भी जो है ये नहीं बता रहे कि 10 सालों में क्या किया उन्होंने। अभी भी लगे पड़े हैं मुसलमानों की बात करने में, मंगलसूत्र की बात करने में, मुद्दे पे नहीं आते हैं। जो युवा बेरोज़गार हैं, जो बुरा हाल हुआ है देश का, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पूरा स्कैम रहा है, उसकी बात नहीं करते हैं। करप्शन की बात करते हैं, बाकी सबको करप्ट कहते हैं ये, और खुद जो हैं, जो लीडर्स करप्ट हैं, उनके खिलाफ एक्शन की बात करते हैं ये। तुरंत जो है अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं वो, तो ईडी, सीबीआई इंक्वायरी सब खत्म हो जाता है। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये? मैं बताना चाहता हूँ मिस्टर मोदी, मैं एक हिंदू हूँ और साथ में आज तक कभी एक बार मैंने बात किया था, तो दोबारा बात करूँगा मैं, क्योंकि जात पात में विश्वास करता नहीं हूँ। लेकिन आपको बता दूँ मैं, शायद हमारे लोग भी जानें कि मैं एक रघुवंशी ठाकुर हूँ, उसी राम के वंश का मैं हूँ। हमारे राम नहीं कहते हैं कि किसी को मारो, हाँ, हमारे राम नहीं कहते हैं कि ये जो संविधान है हमारा उसको हटाओ, हाँ, यहाँ पे बाकी धर्म के लोग नहीं राज कर सकते हैं। हम सब के सब जो है संविधान के तहत इस देश को बनाए हैं और आगे भी चलेगा। तो एक गुजारिश है आपसे कि आप 10 सालों में तो आप कभी प्रधानमंत्री बन के दिखाए नहीं। आप भाजपा के ही लीडर बने रहे। अब इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा आत्मविश्लेषण करिए कि आप देश में कितना जो है वैमनस्य बढ़ा रहे हैं। आप जो है लोगों में रोष फैला रहे हैं, क्यों, किस लिए? 10 साल शासन कर लिया आपने, देश तो डूब गया। आपके दो एक मित्र जो हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के, वही बस आनंद कर रहे हैं, बाकी तो पूरा ख़त्म कर दिया आपने देश को। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, इलेक्शन जैसा हो रहा है उसको आराम से चलने दीजिए आप। ईवीएम है, जो भी है अपना, आप जैसे भी होगा होगा, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि हम लोग वोट नहीं डालने वाले हैं आपको। और हम ये कोशिश करेंगे, लोगों से यही विनती करेंगे कि भाई इस व्यक्ति को और इस पार्टी को और इस अलायंस को, इंडिया अलायंस को वोट मत दीजिएगा। इंडिया अलायंस है वो हम सब की अलायंस है, उसको मानते हैं हम, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी इस अलायंस में शामिल हो गए, हम उनकी समर्थन की बात करते हैं। तो हम वो देश चाहते हैं जिसके लिए मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम में विंग कमांडर डीडी सिंह एयरफोर्स में रहे, वो लाठी खाए अंग्रेज़ों का, गांधी जी के साथ वो भी थे। और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, नेहरू, ये उनका देश है। आपकी तो पार्टी, आपके जो लोग थे, हिंदू महासभा और आरएसएस वगैरह, तो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। अब किसको देशभक्ति सिखाते हैं आप? हमारे तो खून में देशभक्ति है। पिताजी मेरे सारे युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे, चाहे 65 का हो, चाहे 71 का हो, चाहे जो भी युद्ध रहा हो। पोखरण ब्लास्ट में मेरे पिताजी की ड्यूटी थी जोधपुर में, समय जो है। तो बस आपसे गुजारिश ये है कि देशभक्ति का पाठ आप खुद पढ़ें, दूसरों को पढ़ाइए मत आप। कितने बड़े देशभक्त हैं हम सब जानते हैं आप। सतपाल मलिक जी ने बताया पुलवामा में क्या हुआ था, हमको पता है पूरा। तो इस बार आप निश्चित हारेंगे अच्छे वोटों से। आपको 180 सीट से ज़्यादा मिलना भी नहीं चाहिए पहले तो। पूरे देशवासियों से मेरा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है और ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, हे हमारे राम जी, यीशु, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी सब देवता लोग हैं, बुद्ध, महावीर, सब आइए, इस देश को बनाइए, बांधिए और इस व्यक्ति को हराइए, इस पार्टी को हराइए, क्योंकि ये देश के हित के खिलाफ हैं ये लोग सब के सब। हमें गांधी का राज चाहिए, गोडसे का नहीं। हमें हिटलर नहीं चाहिए अब जो है। तो आप सब शामिल हुए इसमें, इस मुहिम में, और इस पार्टी को हराएं। वोट डालें केवल इंडिया अलायंस को, भाजपा को नहीं। इनको हराइए आप सब के सब। आप सबको जिंदाबाद। गॉड ब्लेस। थैंक्स अ लॉट।